हेलो दोस्तों, मैं उदयेंद्र साहू और आप देख रहे हैं एजुकेशन बुलेट। हमारा आज का जो चैप्टर होने वाला है क्लास 12th मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको क्लास 12 के मैथमेटिक्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। आपको रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ना है। यहाँ पास देख सकते हो आप, फर्स्ट चैप्टर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, मैट्राइसेस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया। ये सब चीज़ आपको आपका जो पार्ट 1 है मैथमेटिक्स का सीबीएसई बेस्ड सिलेबस में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पास आप लोग को बताने वाला हूँ रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि कैसे क्या होता है रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशंस मीन्स संबंध, फंक्शंस मीन्स किसी पे डिपेंडेंट होना, फलन होना। जैसे कि x इज अ फंक्शन ऑफ y बोल रहा हूँ तो x क्या है, y पे डिपेंड कर रहा है। ये चीज़ ऐसे मैं हिंदी में बोल पाऊंगा इसको, x क्या है, y पे डिपेंड कर रहा है। y x जो है y का फलन है, ऐसा मैं बोल पाऊंगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हो रिलेशंस एंड फंक्शन कैसे कैसे। मैं यहाँ पास एक एग्जांपल लिया हूँ। एक ये सेट ए है, कलेक्शन मतलब सेट मीन्स व्हाट, कलेक्शन, समूह, कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ दिस मार्कर, कलेक्शन ऑफ पेन, ये सब क्या है, व्हाट योर कलेक्शन ऑफ, ये क्या है, समूह है, समूह। इसी को सेट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आप लोग सेट थ्योरी पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि क्या सेट होता क्या है। सेट थ्योरी आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पास आपका एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पास लिया हूँ। सेट ए मान लो कि जो क्लास 11th के जो बच्चे हैं, ठीक है, लेट सपोज वी सिलेक्ट क्लास 11th स्टूडेंट्स। ठीक है, हम लोग कलेक्शन बनाए हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स का और उसको क्या बोल दिया, सेट ए बोल दिए हैं। उसी तरह हम लोग क्लास 12th के स्टूडेंट का एक सेट बनाया है, उसको क्या बोल दिए हैं, सेट बी बोल दिए हैं। अब आपको देखना है कि सेट ए और सेट बी में बच्चे कैसे कैसे आपका रिलेशन हो सकता है उन बच्चों के बीच। मान लो कि मैं एक बच्चा यहाँ से ले रहा हूँ, एक स्टूडेंट यहाँ से ले रहा हूँ, एक स्टूडेंट यहाँ से ले रहा हूँ। तो इन ए और बी स्टूडेंट में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं लोग, फ्रेंड्स हो सकते हैं लोग। ठीक है, एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है। ठीक है, एक का हाइट 3 मीटर बड़ा हो सकता है, एक का हाइट 3 मीटर छोटा हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक का एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स हो सकता है, एक का एग्जाम में कम मार्क्स हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो डिफरेंट रिलेशंस यहाँ पास हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ये है तो क्या, सेम ही स्कूल के है ना, एक ही स्कूल से हम लोग सिलेक्ट किए हैं इसको, सेम स्कूल से। एक स्कूल में 11th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उन्हीं का हम लोग सिलेक्शन किए हैं। कोई भी 2 स्टूडेंट को यहाँ पास लिए हैं, एक इसमें से ले लो या फिर दोनों ए और बी दोनों कोई भी एक क्लास से ले सकते हो। अगर दोनों एक क्लास से होगा तो मे भी हो सकता है एक का मार्क्स आपका ज़्यादा हो और एक का मार्क्स जो है कम हो, एक का हाइट ज़्यादा छोटा हो, एक का हाइट में बड़ा हो। अगर दोनों मैं क्लास 11 से ले लूँ या फिर क्लास 12 से ले लूँ, अगर दोनों अलग अलग से ले रहा हूँ तो भी हो सकता है कि आपका एक क्या है, ये मान लो कि ए जो है ब्रदर है बी का, ये भी हो सकता है। सिस्टर भी हो सकता है, बहन भी, क्योंकि यहाँ पास हम लोग पर्सन की बात कर रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, पूरे बॉयज़ एंड गर्ल्स का स्कूल है, उसमें हम लोग सिर्फ पर्सन वाली बात कर रहे हैं। आगे चल के हम लोग ओनली बॉयज़ ओनली गर्ल्स वाली भी बात करेंगे। तो यहाँ पास आप लोग ये बहन भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है, ऐसे हम लोग बोल पाएंगे, ऐसे रिलेशन हो सकता है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी बिलोंग्स टू, क्या चीज़ कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए और बी किससे, ये बिलोंग्स टू का साइन है ना। मैं हर एक साइन स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊंगा। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे डिफरेंट साइन कन्वेंशन ड्यूरिंग योर सेट थ्योरी। व्हेन यू आर स्टडी अबाउट सेट थ्योरी देन यू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन कन्वेंशन। ठीक है, आप लोग अलग अलग टाइप के साइन कन्वेंशन पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पास मैं 1 बाई 1 जैसे साइंस आपका पिक्चर में आते जाएगा, मैं उस साइन के बारे में आपको बताते जाऊँगा। जैसे कि यहाँ पास ए और बी क्या है, कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ से रिलेटेड है, ये सेट ए और सेट बी से रिलेशन रख रहा है। ठीक है, ए और बी कहाँ कहाँ से रिलेशन रख रहा है, सेट ए और सेट बी से। तो मैं बोल सकता हूँ इसको, मैं क्या बोल सकता हूँ पता है आपको, ए एंड बी, ए और बी क्या है आपका, बिलोंग्स टू बोलूँगा डायरेक्ट। जहाँ से मैं बिलोंग कर रहा हूँ या फिर जहाँ से मैं रिलेशन रख रहा हूँ उसको क्या बोलता हूँ, बिलोंग्स टू बोलता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये क्या है, बिलोंग्स टू का साइन है, ए और बी बिलोंग्स टू ए एंड बी। ठीक है, ए सेट ए और सेट बी से ए और बी क्या है, बिलोंग कर रहा है, यही चीज़ मैं लिखा हूँ। अब ये क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट केस अगर हम लोग देखें क्या क्या हो सकते हैं लोग, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये लोग फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स,
और क्या हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, ये लोग क्या हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, और सोचो क्या हो सकते हैं लोग, एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है। सेकंड, अगर मैं हाइट की बात करूं तो एक एक आपका स्मॉलर हाइट में, एक आपका स्मॉलर एंड एक जो है आपका टालर भी हो सकता है, ठीक है, आपका टालर हो सकता है और एक आपका स्मॉलर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बता पाएंगे कि ए और बी कैसे कैसे आपका रिलेशन रख रहा है, ठीक है। यही आपको पढ़ना है, यही आपका क्या है, रिलेशन है, फंक्शन है। अब ये तो रहा हमारा इंट्रोडक्शन। अगर मैं आपका एक टाइप्स ऑफ सेट की बात करूं, टाइप्स ऑफ सॉरी रिलेशन की अगर मैं बात करूं, कितने कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रिलेशन, कैसे कैसे हो सकते हैं रिलेशन। लेकिन अगर टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करूं, कितने कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट होता है आपका एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट। और जो आपका सेकंड वाला होता है वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन, या फिर यूनिवर्सल आप सेट बोल सकते हो। अगर सेट के रूप में लिखेंगे सेट बोलेंगे, और रिलेशन के फॉर्म में लिखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। सिमिलरली इसको भी आप लोग रिलेशन या फिर सेट बोल सकते हो, ठीक है। सेट के फॉर्म में लिखेंगे सेट, यूनिवर्सल अगर रिलेशनशिप फॉर्म में लिखेंगे, जैसे यहाँ पास फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, ऐसे फॉर्म में लिखेंगे तो रिलेशन बोल सकते हैं हम लोग। इसको बिलोंग्स टू को यहाँ पास रिलेशन के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, मतलब ए एंड बी रिलेटेड टू दिस सेट, ए एंड ये ए और बी जो सेट है उससे रिलेटेड है कौन, ये ए बी स्टूडेंट जो है वो, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पास एम्प्टी सेट की अगर आप बात करोगे, एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट होता क्या है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक एग्जांपल लेके बताऊँ आपको। अगर मैं बोल रहा हूँ एक ना एक कलेक्शन ऑफ बॉयज़ है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ में मैं दो पर्सन सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ है, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ है मेरे पास। इसको मैं डिनोट कर दिया, लेट अस सपोज ई से डिनोट कर दिया मैं, ई से, मतलब ये क्या है, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ है, इसको ई से डिनोट कर रहा हूँ। इस सेट ई बोल सकते हैं इसको, क्योंकि कलेक्शन है, समूह है, तो सेट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, सेट बोल सकता हूँ, ऑब्वियस, एब्सोल्युटली वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ सेट। मैं मान लो कि इसको सेट ई बोल देता हूँ, सेट ई है जो कि कलेक्शन ऑफ क्या है, सेट ई आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ है। मैं उसमें ए और बी दो पर्सन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ए और बी। अगर मैं इसको ए एंड बी बिलोंग्स टू ई लिखूँ, सेट ई से सिलेक्ट किया हूँ, तो सेट ई लिख सकता हूँ नहीं, ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ई से बिलोंग कर रहा है। इसके बाद अगर मैं आपको रिलेशनशिप बताऊँ, इसमें सभी बॉयज़ है बोला हूँ ना, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ बोला हूँ। अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट थिंग, यहाँ पास मैं अगर बोलूँ कि ए एंड बी, ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, अगर मैं यहाँ पास क्या बोल रहा हूँ, ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास पूरा बॉयज़ है भाई, यहाँ पास लड़की की बात ही नहीं हो रही है, गर्ल्स की बात हो रही है क्या, यहाँ पास नहीं हुई, पूरी कलेक्शन ऑफ बॉयज़ है। तो यहाँ पास मैं ए एंड बी कहाँ से सिलेक्ट किया हूँ, सेट ई से सिलेक्ट किया हूँ। सेट ई क्या है, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ है, तो ए और बी ब्रदर हो सकता है, ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, बट ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर नहीं हो सकता ना। सो दैट्स वाई इट इज़ नथिंग बट योर वॉट, एम्प्टी सेट मतलब एम्प्टी, खाली, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, गर्ल्स है ही नहीं, तो कहाँ से रिलेशन बनेगा ना। तो यही चीज़ क्या कहलाता है, आपका एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर यूनिवर्सल रिलेशन की मैं बात करूँ, यूनिवर्सल सेट या फिर यूनिवर्सल रिलेशंस की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आप क्या लिए हो, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ लिए हो, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ अगर हम लिए हैं, तो उसमें क्या है, हम लोग ए और बी सिलेक्ट किए हैं, दो पर्सन सिलेक्ट किए हैं, और बिलोंग्स टू कहाँ से, सेट ई से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, सेट ई से रिलेटेड है, बिलोंग कर रहा है, मतलब उस सेट ई में प्रेजेंट है ए और बी। बॉयज़ है जो कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ बॉयज़ है, उसमें ए और बी दो बॉयज़ हम लोग लिए हैं, उनमें से दो बॉयज़ को उठाकर बुला लिए हैं, ठीक है। अब उनमें से मैं बोल रहा हूँ कि ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, मतलब ये गलत है भाई, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ है, कैसे सिस्टर होगा, गर्ल्स कहाँ से आ गया। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड योर एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन। Here यूनिवर्सल रिलेशंस मीन्स ए एंड बी इज सेट ऑफ ई। अगर मैं यहाँ पास बोलूँ यूनिवर्सल रिलेशंस की बात करूँ, तो ए एंड बी क्या है, सेट, मतलब बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ई से। तो अगर मैं यहाँ पास आपका एग्जांपल लूँ, अगर मैं यहाँ पास केस देखूँ, ठीक है, सेकंड केस, तो मैं बोल सकता हूँ ए इज़ अ ब्रदर ऑफ
बी, या फिर मैं बोल सकता हूँ थर्ड, ए इज स्मॉलर देन बी। ठीक है, हाइट में क्या है, छोटा है। या फिर अब क्या बोल सकते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन तब बनेगा जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, डेफिनेटली हो सकता है बिकॉज ए एंड बी इज योर व्हाट, ए एंड बी इज योर बॉयज। ठीक है, दोनों क्या है, बॉयज है, लड़के हैं, तो भाई हो सकते हैं दोनों। और क्या हो सकता है, ए इज स्मॉलर देन बी, मतलब ए छोटा हो सकता है बी से, ये भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो ये सब क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब ट्रू है, ये सही रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है आपका। ये क्या है, एकदम सही रिलेशन बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पास आपका ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों केस पॉसिबल हैं। आपका ए और बी भाई भी हो सकता है, एंड ए स्मॉलर देन बी मतलब ए जो है हाइट में छोटा भी हो सकता है ना। तो ये दोनों केस पॉसिबल हैं। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। ये हमारा क्या रहा आज का छोटा सा टॉपिक रहा, इंट्रोडक्शन। आप आई होप कि ये सभी चीज़ आपको समझ में आया होगा एकदम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस वीडियो को इस वीडियो में कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो, और हम लोग ऐसा वीडियो बनाते रहेंगे। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए ताकि ये दूसरे के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो पाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जब भी हम लोग ऐसा वीडियो अपलोड करें तो आपको ये वीडियो आपको मिल पाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को पुट करना ना भूलिए। तो ये रहा हमारा आज का टोटल एनालिसिस अबाउट रिलेशंस एंड फंक्शन। सो थैंक यू, जय हिंद।